दो दो सास। एक कार्टून कहानी। एक गांव में कपिल देव नाम का एक किसान रहता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी और दो जुड़वा बेटी थी। दोनों बहनों में बहुत प्यार था। दोनों बहनें साथ ही खेलती पढ़ती लिखती बड़ी हो गई थी। गांव में कॉलेज नहीं था, इसलिए दोनों मात्र स्कूल तक की ही पढ़ाई कर पाई थी। कपिल देव को बेटा नहीं था, इसलिए उसने बगल गांव में रहने वाला एक गरीब परिवार के एक लड़के से अपनी बेटी का शादी करवा दी थी। लड़का 4 भाई था, खाने को लाले थे, घर में चीख चीख मची रहती थी, इसलिए उस लड़के के साथ साथ उसके परिवार वाले भी उसके घर जमाई बनने पे कोई एतराज नहीं जताया था, ऊपर से खुशी हुए थे। चंदन बड़ा ही सीधा साधा लड़का था, अपने ससुर के खेतों के काम में हाथ बटाता था। वो एक जमाई नहीं बल्कि एक बेटा बन के रहता था। शादी के 4 साल बाद भी जब जानकी मां नहीं बन पाई तो कपिल देव ने अपनी दूसरी बेटी मालती की शादी भी चंदन से करा दी। इस तरह दोनों बहनें एक दूसरे की सौतन बन गई। शुरू में दोनों बहनों में बहुत प्यार था, पर जब मालती को दो बेटे हो गए और चंदन का झुकाव भी मालती की तरफ ज्यादा हो गया तो जानकी बिखर गई। एक पल में बहन का प्रेम हवा हो गया। अब जिस घर में कभी हंसी और कहकहे गूंजते थे, वहां से नित्य लड़ाई झगड़े और चिखमिचिख की आवाजें आने लगी। कपिल देव के साथ साथ माता वैदेही और जमाई चंदन भी परेशान रहने लगा। आखिर घर की शांति का सोच चंदन मालती और बच्चे को लेकर शहर चला गया और वही एक होटल में काम करने लगा। जानकी अपने माता पिता के साथ गांव में ही रहने लगी। समय धीरे धीरे बीतता रहा। मालती जब भी गांव आती जानकी के लिए ढेरों चीजें लाती। जानकी भी कुछ दिन प्रेम से रहती, मालती और बच्चों से प्यार करती, पर फिर लड़ाई शुरू हो जाती। आखिर कोई भी औरत अपने पति की बेरुखी कब तक सहे। जानकी कभी कभी शहर भी आ धमकती और चंदन और बच्चों पे पूरा हक जताती। मालती को चंदन और बच्चों के पास फटकने भी नहीं देती। मालती समझदार थी, दर्द भरी मुस्कुराहट मुस्कुरा के रह जाती। उसे लगता सही ही तो है जानकी के अगर अपने बच्चे होते तो उसकी शादी चंदन से थोड़े ना होती। मालती ने एक दिन जानकी से कहा, दीदी आज से अमर तुम्हारा बेटा और समर मेरा, ठीक है ना? जानकी खुश होते बोली, हाँ हाँ बिल्कुल। तभी नन्ही परी बोल पड़ी, और मैं। दोनों बहनों ने एक दूसरे को देखा और एक साथ बोल पड़ी, तू हम दोनों की बेटी। भाइयों ने भी एक साथ कहा, और हम दोनों की बहन। समय बीतता रहा। अब अमर और समर भी बड़े हो गए हैं, उनकी भी शादी हो गई है, दोनों को जॉब भी हो गई है। परी शादी करके मुंबई शिफ्ट कर गई है। चंदन रिटायर होने के बाद अपने सास ससुर के साथ गांव में रह के न सिर्फ सास ससुर की सेवा करता है बल्कि फिर से खेती भी करने लगा है। अमर और समर की शादी भी 2 जुड़वा बहन से हुई है, पर गनीमत है यह दोनों बहन सौतन नहीं बल्कि देवरानी और जेठानी है। दोनों बहनों का प्यार बरकरार है, बस दो सासों को संभालना भारी पड़ जाता है। देवरानी दिन का चूल्हा संभालती है तो जेठानी रात का। दोनों भाइयों के साथ साथ दोनों बहनों में प्यार बरकरार है, बस दिक्कत होती है तो सासों से। अमर और समर भी काफी समझदार हो गए हैं, सामंजस्य बनाए रखने की भरपूर कोशिश करते हैं, और जब बातें कंट्रोल नहीं होती तो बड़े प्रेम से कभी एक माँ को तो कभी दूसरी माँ को गाँव पहुँचा आता है, ये कह के कि अंडस्को क्या माँ सिर्फ पापा ही नाना नानी की देखभाल करेंगे, तुम दोनों नहीं करोगी, आखिर वो तुम्हारे ही माता पिता है ना। फिर पापा की सोचो, थक जाते होंगे खेत में काम करके, तुम्हें उनकी चिंता नहीं होती। ठीक कह रहा है, चल मुझे गांव पहुंचा दे। इस तरह दोनों बेटे कभी एक मां को पहुंचाते तो दूसरी को ले आते, जिससे गांव और शहर दोनों जगह शांति बनी हुई थी और दोनों बहुओं को भी दो सासों को झेलना आसान हो गया था।